MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन आज भी जब रावण दहन होता है, जब आज भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाया जाता है, अगर वो तस्वीरें आप चला दें गरिमा जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम पूछते थे और आज भी बच्चे यही पूछते हैं कि क्यों रावण को जला। तो बड़े बताते हैं अच्छाई की बुराई पर जीत। जब बुराई को अच्छाई हराती है, यह उसका प्रतीक है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इन तीनों के पुतलों को जब जलाया जाता है तो यह दिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छाई की जीत हुई। विजयदशमी नाम है दशहरे का। लेकिन क्या किसी ने भी, बदलती सरकारों में किसी ने भी पूछा कि आज का रावण कौन है? आज वो 10 सिर वाली 10 मुसीबतें क्या हैं? आज इस 140 करोड़ के देश में वो क्या 10 रावण स्वरूपी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते एक आम व्यक्ति तीर पे तीर चलाता जाता है, लेकिन महंगाई उसके काबू में नहीं आती। एक युवा इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जाता है, लेकिन नौकरी उसकी नहीं लगती। एक आदमी अपने काम कराने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार स्वरूपी यह रावण मिटाए नहीं मिटता। The list goes on and on and on. एक व्यक्ति अपनी एड़ियां घिसता रहे, लेकिन परिवारवाद के चलते कोई आएगा और वो नौकरी ले जाएगा। क्या ये आज की दिक्कत नहीं है? बताइए मुझे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जातिवाद, तुष्टीकरण, फेक नैरेटिव, गुलाम मानसिकता, विरोधी एजेंडा, कट्टरपंथ, ये सब महंगाई से लेके कट्टरपंथ तक, महंगाई से लेके कट्टरपंथ तक। क्या यह सच नहीं कि आज बदलते समय में महंगाई महंगाई महंगाई, हर पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, महंगाई पे काबू हम पाएंगे जी, महंगाई पे काबू हम पाएंगे, हमको जिता दो, हम महंगाई पे काबू कर लेंगे। जब सत्ता में आ जाते हैं, देखो जी, पहली बात तो समझो कि महंगाई कंट्रोल में आएगी नहीं। फिर डेटा आ जाता है, फिर डेटा आ जाता है, फिर नंबर आ जाते हैं, फिर सारे गणित समझाने लगते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये है और इसके चलते महंगाई ये है। ये आज के रावण के 10 सर हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। मुझे बताइए, कौन सी सरकार है जो महंगाई के विरोध में बोलती है कि नहीं, वी विल काउंटर महंगाई, जो कहती है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ। युवा 10 साल पहले भी एड़ियां पटक रहा था, आज भी एड़ियां पटक रहा है। उसको क्या मिला है? What is he getting out of it? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मैं जानता हूं तुष्टीकरण, उग्र, ये सारी रियलिटीज हैं जिनसे निपटना है, लेकिन ये हैं और रहेंगी। जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा
कि इस सब के बीच से उन्हें रास्ता निकालना है, इस सब के बीच से उन्हें महंगाई को काबू रखना है, इस सब के बीच में उन्हें बेरोजगारी का तोड़ निकालना है। वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र उन्हें निकालना है जिससे वो बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके। हम एक युवा देश है। सोचिए, बिहार जहां इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है, बीजेपी ने मेरे सूत्रों के हवाले से यह निर्णय लिया है कि वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है बिहार चुनाव के बाद अनाउंस करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, हमारा निशाना बिहार की जीत पे है। इतना महत्वपूर्ण है बिहार। लेकिन बिहार के युवा के बारे में कौन बात कर रहा है? कौन? क्या बेरोजगारी का रावण बिहार में नहीं खड़ा हुआ? पटना के गांधी मैदान में रावण तो जला दिया, लेकिन क्या बेरोजगारी का रावण अभी भी नहीं खड़ा हुआ? Who's countering that? न सत्ता न विपक्ष। कुछ बोलो तो आखिरकार ढाक के 3 पात, हिंदू मुसलमान जो करना है कर लो। That's it. That is it. बट इससे सच में बता रहा हूं, ना आपका कोई फायदा है ना हमारा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कोई अगर धर्म मजहब के नाम पे उग्रता फैलाने की कोशिश करेगा तो बरेली बाबा ने एग्जाम्पल क्रिएट किया है, उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे। कहावत प्रूव कर दिया बाबा ने, हेंस प्रूव्ड हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, इनको काउंटर कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है? यह तो कोई बताए मुझे। कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बाबा वो कह रहे हैं कि मैं वायलेंस नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको 100 में से 100 नंबर है बाबा। 100 आउट ऑफ 100 वायलेंस नहीं होने दे रहे। हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं होगा। कोई भी है कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश करेगा, बरेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरेली। लेकिन उसके आगे क्या? व्हाट आफ्टर दैट? नौकरियां, भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए ऑप्शंस, विकास, परिवारवाद, जातिवाद। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें हैं। हम जब अपनी अगली पीढ़ी को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये 3 पुतले हम उन्हें जलाते हुए दिखाते हैं, मेलों में लेके जाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, फोन पे दिखाते हैं, आईपैड पे दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं कि देखो बेटा, बुराई का अंत हो रहा है, बुराई का अंत हो रहा है। 15 मिनट बाद अपनी रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? अपनी असल जिंदगी में व्हाट डू वी डू? हम क्या सफर कर रहे हैं? समाज का रिप्रेजेंटेशन है नेता। नेता कहीं चंद्रमा से नहीं आता है। अनुराग भदौरिया मार्स से नहीं आते हैं। हालांकि उनकी कई चीजें हैं, जैसे वो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, राहुल गांधी सिंगाड़े के खेत में पानी भरे में मोजे पहन के जाते हैं। कुछ हैं उनके अंदर एलियन गुण, लेकिन ठीक है, ही नोज द बेस्ट। लेकिन समाज से ही निकले नेता है ना, तो जैसा समाज होगा वैसा नेता होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती, एनआरजेडी रविशंकर रवि, अनुराग भदौरिया, अजय आलोक जी, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, सोमनाथ भारती जी, अनुराग जी। लेकिन अजय आलोक जी, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग? आखिरकार दशहरे वाले दिन ये बुराई का अंत होगा कैसे, पूछता है भारत। अजय आलोक, 60-40। देखिए ऐश्वर्या जी, आदिकाल से आज हम विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की प्रतिमाएं जलाकर एक सिग्नल, एक संदेश दिया जाता है कि अधर्म पे धर्म की जीत हुई है।
और भारत में अक्सर होते भी रहा है कि अधर्म पे धर्म की जीत हुई है और बुराई का विनाश होता है, तो बुराई का विनाश तो हो ही रहा है। आप देखिए पिछले 11 सालों में कितनी बुराइयों पे हमने काबू पाया। क्या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं देश में? क्या ट्रेन में ब्लास्ट होता है? क्या कहीं बम फटते हैं? रेडियो बम की सूचना मिलती है? ये सब तमाम चीजें क्या है? ये बुराई पे काबू पाके ही तो हो सका है। पिछले 11 वर्षों में देश में कहीं कम्युनल दंगे हुए? बरेली में करने की कोशिश की, क्या कर दिया? ये बुराई पे सच्चाई की जीती तो है। लगातार जो देश का एक माहौल बदलते चला गया, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर खड़ा हो गया, जीएसटी लागू हुई, जीएसटी 2 लागू हो गया, लोगों की इनकम टैक्स बढ़ गई, एक डेवलपमेंट का माहौल बना, इतने सारे स्टेट हाईवेज बन गए, 50,000 नेशनल हाईवे था, 1.5 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे हो गया, मात्र 70 एयरपोर्ट होते थे, आज बढ़ के 150 के करीब एयरपोर्ट हो गए, रेलवे लाइन का विस्तारीकरण हो गया, वंदे भारत चलने लगी पूरे देश के हर कोने कोने में, जम्मू कश्मीर में चीना पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन गया। आप लाइन से अगर गिनाते जाइए पिछले 11 वर्षों की उपलब्धि, तो आपका शो का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो हम एक साथ दो काम कर रहे हैं। हम एक साथ विकास की जहां परिभाषा कर रहे हैं, वहीं पर इस देश की जड़ों में जो मट्ठा डालने वाले जितने काम थे, उन कामों को खत्म कर रहे हैं। वैसे लोगों को चुन चुन के चिन्हित करके उनको जेल में डाल रहे हैं। आप सोचिए, रेड कॉरिडोर खत्म, नक्सलवाद मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा। ये एक मामूली उपलब्धि है। हर साल कम से कम 100 सुरक्षा बलों की जान लेता था ये नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में अब बस्तर एक ही चीज के लिए फेमस था, आईडी लगा के नक्सलों ने सीआरपीएफ उड़ा दिया। बिहार इसी चीज के लिए फेमस था, बिहार से नक्सल खत्म। 3 जिले में आंशिक प्रेजेंस है। तो ये सब एक मामूली उपलब्धि नहीं है, ये एक पूर्ण इच्छा शक्ति वाली जब सरकार होती है और नेतृत्व दृढ़ होता है कि ये करना ही है चाहे जो हो। आप सोचिए, एक जनधन योजना की कल्पना मोदी जी ने की थी 2014 में आने के बाद, वो कितने चीजों से लिंक था। लोगों ने मजाक उड़ाया, कह रहे किसका बिना गारंटी दिए हुए बैंक खाता आप खुलवा रहे हैं जीरो बैलेंस पे। 55 करोड़ खाता खुल गया और आज डीबीटी के माध्यम से उन खाताओं में डायरेक्ट ट्रांसफर, 1 पैसे की हेराफेरी नहीं। 6,000 किसानों को भेजते हैं तो 6,000 ही मिलते हैं, 15 रुपया नहीं मिलता है जैसे पहले होता था। और उस डीबीटी के माध्यम से कितना बड़ा डेटा संग्रह हमारे पास। तो ये लगातार योजनाओं का कार्यान्वयन आपको करना है, योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है। देश में अगर उसका रिजल्ट लाना है तो आपको उस सोच को रखना पड़ेगा। बिना डिजिटली, आज डिजिटल इंडिया की चर्चा पूरे विश्व में मची हुई है। हमारा यूपीआई प्लेटफॉर्म, भीम प्लेटफॉर्म, अन्य देश हमसे मांग रहे हैं कि आपने कैसे किया। हम आप ये देखिए, आयुष्मान भारत योजना 55 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें से 20 करोड़ लोग 5-5 लाख की सुविधा ले चुके हैं। ये पहले भारत में क्या नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, किया नहीं गया क्योंकि कभी बिल नहीं था। डिजिटल पेमेंट की बात करने पे अर्थशास्त्री मजाक उड़ा रहे थे, ये कैसे आप करेंगे, गांव वाला वाईफाई कैसे चलाएगा। आज देखिए, हर गांव में, हर कस्बे में यूट्यूब धड़ाधड़ गांव वाले देख रहे हैं, शहर से ज्यादा देख रहे हैं। ये है डिजिटल इंडिया का कमाल, मोबाइल क्रांति का कमाल। ये कैसे हुआ? एक सोच से हुआ, एक प्रोग्रेसिव सोच, एक विजनरी सोच। आर्म फोर्सेस, बात करते थे आर्म फोर्सेस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, उनके पास स्नो शूज नहीं है। आज हमारी आर्म फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेस इन द वर्ल्ड है। हम आज आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 40,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट पहुंच गया आर्म्स का। कभी किसी ने सोचा था? एक ग्लॉक पिस्टल खरीदने के लिए हम ऑस्ट्रिया से ऑर्डर देते थे। परमाणु सब धमाका कर चुके थे, लेकिन पिस्टल हमारे देश में नहीं बनती है। आज हमारे गांधी परिवार जी के अमेठी में AK सीरीज की राइफल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑटो सेक्टर्स हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले 10 से 11 साल में ऐसे ही 5 फ्रजाइल से 5 टॉप इकोनॉमी में नहीं आ गए, ऐसे ही नंबर 4 की विश्व व्यवस्था नहीं बन गए और तीसरा बनने जा रहे हैं। बेरोजगारी की अगर बात करें, 28 करोड़ से ज्यादा लोगों का EPFO में पिछले 10 सालों में रजिस्ट्रेशन हुआ है। रोजगार की बात करें, बेरोजगारी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी बेरोजगारी। अरे आप रोजगार देखिए, कितने सारे स्टार्टअप्स, कितने सारे यूनिकॉर्न भारत में खुले हैं। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। आई एम श्योर बहुत लोगों को यूनिकॉर्न क्या होता है नहीं पता होगा, आप बता दीजिएगा ऐश्वर्या जी। यूनिकॉर्न का जब टाइम आएगा समझाने का, बिल्कुल समझा दूंगा। विकास के काम है उत्तर प्रदेश हमारा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया हैज अ डिफरेंट। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती दोनों को एक्सप्रेसवे किंग स्टेट है, एक्सप्रेसवे किंग स्टेट। देखिए अनुराग भदौरिया, अभी मैं इनको देख रहा था, अभी से लखनऊ में थे 4 घंटा पहले। एक हट से गाड़ी उठाते हैं, 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं नोएडा। फ्राइडे सैटरडे संडे इनके पास चार्टर नहीं है लखनऊ। व्हाई आर यू डिमीनिंग हिम? अगले के पास चार्टर हो तो
अगले के पास चार्टर हो तो अगला चार्टर में चलता, आप उसको गाड़ी में चला रहे हैं। समाजवादी नेता हैं, आप उनको हल्के में ले रहे हैं। अनुराग भदौरिया, हल्के में मत लीजिए भाई। समाजवादी नेता हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और चार्टर में प्लेन में केक काटते हैं। हम लोग सबने देखा। बैक ऑन टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। दशहरा आज है, सुन लीजिए। थैंक यू अनुराग जी, टाइम इज योर्स। दशहरे के शुभ अवसर पर सभी हमारे साथियों को, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सवाल आपने कहा कि आज के दिन महंगाई का रावण, बेरोजगारी का रावण, भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है, ये इनका तो वध होना चाहिए, जो नहीं होता है। महंगाई वाला रूपी रावण तो हमेशा खड़ा है, बेरोजगारी वाला भी खड़ा है, भ्रष्टाचार वाला भी खड़ा है। जो झूठी झूठी बातें बता रहे थे, इन्होंने कहा था हम आएंगे बुलेट ट्रेन चला देंगे, तो बुलेट ट्रेन चल गई क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रत्येक साल में, हो गया क्या? वो भी चलने ही वाली है। को आपने लाइन में लगा रखा है। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में जीने पे मजबूर किए हुए आप। किसान की इनकम दुगनी करने की बात की थी, हो गया क्या? नोटबंदी की थी कि आतंकवाद एकदम खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? लंबी लंबी बातें, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो डायलॉग हुआ करते थे, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा मांगा तो डिजिटल इंडिया से निकालने में बड़ा टाइम लग गया था, समय लग गया था, आप भी जानते हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी तो समय से आगे बढ़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती ही जाती है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है प्रभु। ये तो पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। मोबाइल जब पूरे विश्व में आया था तो इंडिया में भी आया था। ऐसा तो है नहीं कि आपने अलग से कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ा दी हो जिससे कि बहुत बड़ा फायदा हो गया हो। एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, बाल पकने पे लोग बाल काले करवाते हैं, तो लखनऊ आगरा बाल लाल करवाते हैं। आगरा से दिल्ली एक्सप्रेस वे ये समाजवादियों ने बनाया हुआ है, समाजवादी की देन है जो एक्सप्रेस वे हमने बनाया है, उसी से हम जल्दी पहुंचते हैं और आपके नेता भी उसी से जल्दी पहुंच रहे हैं। आगरा दिल्ली आपने बनाया है, क्योंकि हमने तो आगरा दिल्ली आपने बनाया है, सभी जात धर्म के लोग चलते हैं, सभी आगरा दिल्ली आपने बनाया है। आप चलो, आप आगरा यमुना एक्सप्रेस वे आपने बनाया है और आगरा से दिल्ली पहुंच जाओ, तो भाई आपने तो नहीं बनाया ना, बस अब चुप हो जाओ। आप काहे हल्ला मचा रहे हो? आपने तो नहीं बनाया ना, आप टीवी पे झूठ मत बोलिए, तो आप क्यों जबरदस्ती दूसरे में टीवी में मत बोलिए, कोशिश कर रहे हैं। इतना झूठ टीवी पे नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चल रहा है कि आप बौखला गए। अरे भाई बौखलाओ मत, परेशान मैं आपके बीच में नहीं बोला। माना कि आप मेरे कलर में रंगे हुए हो, आज दशहरे के दिन आपको लगा कि शुभ दिन है, हम भदौरिया जैसा शर्ट या कलर पहन ले तो मेरी जैसी आत्मा थोड़ी हो जाएगी। कपड़ा मेरे जैसे पहन सकते हो, आत्मा मेरे जैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने आपको धैर्य से सुना और हम बोलने लगे तो आपका धैर्य टूट गया। क्योंकि ये जो धैर्य होता है ये आप में नहीं है, क्योंकि आप जल्दी से विचलित हो जाते, क्योंकि जनता की बात नहीं करते, हम तो जनता की बात कर रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी रूपी रावण, इसका नाश होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आपके हिसाब से डाटा में रोजगार आपने दे दिया है, लेकिन जिस तरह से रोजगार मांगने के लिए लाठियों जब जाता है ना यूथ पटना पे या लखनऊ में, और जिस लाठियों से आप बारिश करते हो, उनका स्वागत करते हो, सब देखते हैं कैसे आप स्वागत करते हो। तो इसलिए आपका स्वागत भी देखा है जो यूथ अपना रोजगार मांगता है। इसलिए आप लंबी लंबी बातें मन बोलिए। जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार में तो आप जानते ही हो, भ्रष्टाचार को आप कैसे अपने वॉशिंग मशीन में धो देते हो तुरंत। जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो उसको पार्टी में शामिल कर लेते हो, उसके बाद वो मंत्री संतरी बन जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, बातें खत्म हो गई। और बेरोजगारी तो मैंने आपसे पूछेंगे क्या, पता नहीं क्या क्या बेरोजगारी पे बोल दोगे, वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन ऐश्वर्या जी, एक बात में डंकी की चोट पे कह सकता हूं, भाई हमने एक काम जरूर किया, आपको बेरोजगार बैठा के रखा हुआ है 10 साल जो से। भारतीय जनता पार्टी के पास है वो किसी के पास नहीं है, और अगले 30-40 साल तक आप लोग को बेरोजगारी रखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनकी सरकार का काम नहीं गिनाते हैं, इनको रखिए, जनता को मत रखिए, निकालते हैं। बताइए, पहली सरकार हमने ऐसी देखी है, इतने सालों से इनकी सरकार एक कमियां दूसरों की निकालते हैं। अरे भाई आप बताओ, आपने क्या किया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए क्या किया? गिनाइए ना काम। बुलेट ट्रेन तो हम खोज ही रहे ना, मिली नहीं अभी तक। इतनी स्पीड में निकल जाती है कि मैं देख ही नहीं पा रहा कोई देश। कान से पहरे हैं लक्षण कौवे वाले, रोज निकल जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि स्पीड इतनी तेज है कि कोई देख ही नहीं पा रहा। अभी बैठ के काम गिनाया, कोई काम आपको याद नहीं आया, देख ही ना पाए। ओके, बहुत तेज है। ओके सोमनाथ जी, ओके अनुराग जी, मैंने पूरा टाइम दिया ना, अब हो गया, अब रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी। गई, ऐसा मत चलाइए। जब ये रिपीट करने लगते हैं तो हम ना थिएट्रिक्स चालू कर देते हैं। रिलैक्स, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अजय आलोक जी ठीक है कि आप, एंड बाय द वे आज एक चीज कॉमन इज दी ओनली द कलर, अजय आलोक इज ऑल्सो इन ग्रीन एंड ग्रीन। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी,
मेरा तिरंगे वाला ग्रीन है, इनका ग्रीन कहीं और वाला है। आपका ग्रीन भी आप डिफरेंशिएट कर, ऐसा मत, इतना खराब कलर नहीं, अच्छा कलर इसको और पूरे देश को बांटोगे। विजयदशमी की, दशहरा की, गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, हम हर साल जलाते हैं रावण को जी, और राम के हाथों रावण जलता है, और रावण एक सिंबॉलिक है, दशानन नाम है उसका। जलाते हैं राक्षसी प्रवृत्तियां। आप देखें सतयुग में देवलोक अलग था, दानव लोक अलग था। वही त्रेता में समाज में ही आ गया देव भी और दानव भी, और जब द्वापर आया तो एक परिवार में ही हो गया देवता भी और दानव भी। और कलयुग में क्या हो गया, एक ही आदमी के अंदर दैवीय प्रवृत्ति भी और दानवीय प्रवृत्ति भी, राम भी और रावण भी। अब किसी का राम ज्यादा है, किसी का रावण ज्यादा है। जिसका रावण ज्यादा है उसमें अहंकार ज्यादा है, जिसका राम ज्यादा है उसमें नम्रता ज्यादा है। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, देखिए रावण को ज्ञान का अहंकार था, फिर भी वो मारा गया। अब आजकल लोगों को सत्ता का अहंकार है, फिर समझते हैं भाई हम रावण नहीं, हम तो राम के वंशज हैं। दूसरी बात देखें, रावण के जो सिर हैं वो आज तो सिर दिख रहे हैं। आपने गिनवाया भ्रष्टाचार, मैं सुन रहा था, लगा कि मैं कोई और ऐश्वर्या जी आज कोई और आपका वर्जन कोई बोल रहा था शुरू में। भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा, आतंकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, पेपर लीक, जातिवाद, धर्मवाद, खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, पाकिस्तान, चाइना के हाथों जमीन गंवाना, वोट चोरी, सांप्रदायिकता, संविधान का अनादर, ये सारी कौन है? ये रावण के सिर हैं। और इन सारे इतने सारे सिरों वाला रावण 11 साल से हम देख रहे हैं, इसका समाधान ही नहीं आ पा रहा है। और आज तो गजब हो गया, देखा आपने दिल्ली में बारिश हो गई, मतलब रावण भी जलने से इनकार कर दिया, बोला नहीं भैया, जब तक तुम समस्याओं का समाधान लेकर नहीं आओगे दिल्ली वाले, हम तुम्हारे हाथों जलेंगे। दिल्ली का जलता हुआ रावण दिखा दीजिए, राष्ट्रपति जी ने जगाया है। आज क्या पूरा देश देख पा रहा है कि 11 साल से शासन कर रहा बीजेपी, दिल्ली में भी जला है और मोहाली में भी, टेंशन मत ले लीजिए। आएंगे, कहा था भैया पेट्रोल ले आएंगे 30 रुपए, और ये बार बार गिनवाते रहते कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए। अरे भाई 4-5 दोस्त आपके रिच धनी बने, बाकी देश तो गरीब ही हुआ है। कुमुलेटिवली बता सकते हैं भाई इतने बड़े इतना डॉलर हो गया, जाकर सड़कों पे देखिए, नौजवान सुसाइड कर रहा है। डेमोक्रेसी का हनन करना सबसे बड़ा सिर है रावण का। डेमोक्रेसी की इतनी हनन करी है इन्होंने कि आज पूरा देश त्रैमाम कर रहा है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, जो बोले उसको अरेस्ट कर लो, और जितने भ्रष्टाचारी हो उसको अपने यहां सम्मिलित कर लो, और सब पवित्र हो गए, सबको गंगा जी में नहा दिया इन्होंने। तो ये जो नया तरीका है रावण के सिर को कुचलना, भाई कह रहे हैं सिर को कुचलो मत, ले आओ हमारे पास, ये हमारा सिर बन जाए, बस इसका समाधान आ गया। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक भी वादा, और जब मैं आपके साथ शो पे बैठता हूं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऐश्वर्या जी, बड़ा मजा आता है आपके साथ बैठ करके, तो आप कभी कभी दबी रूप में सच्चाई बोल जाते हैं। आज बोला सच्चाई आपने शुरू में कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, मैं तो रोज ही बोलता हूं, सुनते नहीं है। उसका जवाब नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने तो तब भी सच्चाई बोली थी कि आप सिर्फ दिखाना चाह रहे, आप सिर्फ दिल्ली में इलेक्शन दो ही चक्कर में हारे हैं। एक तो अगर आप उस आर्किटेक्ट का पता लगाइए जिसने वो घर बनाया, अगर वो घर नहीं बनाया होता, शीश महल, ताजमहल, जौन सा भी महल, अब वो नहीं बनाया होता, और उस महान आदमी को ढूंढिए जिसने पेटी पे पेटी फ्री दी। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, देखिए परसेप्शन होता है। अगर वो आपने उस महान आर्किटेक्ट को नहीं ढूंढा होता जिसने सरकारी जमीन, मजाक बनाएंगे तो ऐसे ठीक नहीं रहेगा। सोमनाथ जी, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं। मैंने सुना है बड़े बड़े लोग जमीन खरीदते हैं और फिर ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात, जिस सिविल नहीं, अभी आप सुन नहीं रहे, आप एवरीवन ऑन है और फिर कमेंट कीजिए। गुड़गांव मेरे साथ दिखाते हैं आपको। नहीं, मैं बोल रहा हूं बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं, लेकिन सब पहले जमीन खरीदते हैं, उस पर बनाते हैं। आपसे पता है सबसे बड़ी गलती क्या हुई? 21 साल किया है आपने सरकार की जमीन पे महल खड़ा कर दिया। अब सरकार की जमीन पे महल तो सरकार का ही होगा, अब सरकार घुर गई उसमें। अरे क्या वो घर ले गए? नहीं,
घर ले गए, सरकार ले गए आपसे, तो मुख्यमंत्री आवास सरकार ले गए, मुख्यमंत्री जाकर रहे उसमें। देखिए मैं हमेशा सही बोलता, कई बार आपको सही लगता है, कई बार आपको गलत लगता है। 20,000 द रियलिटी इज दिस, जो आप दिल्ली जीतते थे क्यों? क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों को जो चाहिए था, जो उनकी दिक्कतें थी, आपने दर्शन किया कि नहीं? शीला दीक्षित के बाद बीजेपी नहीं कर पाई थी दिल्ली में, वो आपने वादा किया था, अब आप सुन नहीं रहे। दैट्स द प्रॉब्लम, सबर का बांध टूट जाता है। देखिए ये अच्छा है, चोरी नहीं जब आपका मन करे तो आप शूट द मैसेंजर, जब उनका मन करे तो वो, ऐसे नहीं होता है ना। आप करा करके देख लें, सोमनाथ जी, चुनाव जीत करके दिखा दें। सोमनाथ जी, you are such a decent, why are you doing this? You shouldn't do this. रियलिटी है, वही दिल्ली की जनता आपको जिताती थी, शीला दीक्षित जैसी नेता को हरा के आपको जिताया, क्योंकि उम्मीद थी आप कुछ करेंगे। आपने करते करते इतना महान कार्य कर दिया कि पेटी पे पेटी फ्री हो गया, तो कैसे होगा, कैसे होगा? देखिए गलत डिसीजन हो जाता है। अब आप रिकॉइल कीजिए, री-स्ट्रेटेजाइज कीजिए, अगले इलेक्शन में कोशिश कीजिएगा। अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं आपको, अजय आलोक काउंटर, लेकिन उस आदमी को ढूंढिएगा जरूर जिसने घर बनाने का आइडिया दिया। हमने त्रेता आइडिया, सॉरी, अजय आलोक काउंटर। देखिए ऐश्वर्या, देखिए हमने सोमनाथ जी से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग सबकी बात सुनी, लेकिन कलयुग में ऐसे शिखंडी भी होंगे, ये नहीं पता था, जिनके शरीर के अंदर राम भी है, रावण भी है। हमारे अंदर नया भैया, हम ऐसे शिखंडी नहीं हो सकते हैं। ये शिखंडियों में ही होता है कि जिसके पास राम भी है, रावण भी है, और किसी में रावण ज्यादा, किसी में राम कम। हम जानते हैं कौन है, हम वो हैं जो धरा पे बाण मार के धाड़ा निकाल देते हैं, हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, हम वो हैं कि चक्रव्यूह में उतरते हुए ये जानते हुए जीवित नहीं लौटेंगे। हम ऐसे राम की औलाद हैं, हम हिंदू हैं, आपके जैसे शिखंडी नहीं जिसमें राम भी है, रावण भी है। आपने तो अपनी व्याख्या खुद ही कर ली कि आप में रावण है, मान लिया आपने, और इसीलिए जनता ने आपको यह हश्र दिखाया दिल्ली में, और पंजाब में दिखाने जा रही है। अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए आराम से, सुनिए आराम से, अभी क्यों विचलित क्यों हो गए? सुन लीजिए, इतना राम रावण का ज्ञान दे रहे थे, दशहरे के दिन आप पहले हिंदू होंगे जिसके अंदर राम भी होगा, रावण भी होगा। विजयादशमी के दिन ऐसी स्वीकारोक्ति आपके ऐसा ज्ञानी पुरुष ही करेगा। नहीं, आपके अंदर रावण कूट कूट के भरा हुआ है, ये पूरी दिल्ली ने देखा, देश ने देखा, इसलिए कपटीवाल नाम दिया ऐसे रावण जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर से इस्तीफा तक नहीं दिया। आप तो रावण से महान है भैया। अरे आप रावण भी आपके आगे हाथ जोड़ेगा कि प्रभु कहां थे, नहीं करवाते, उस वक्त मिल जाते तो मुझे दीक्षा मिल जाती। आपने करवाया, ये दिखा दिया, ठीक है ना, दीक्षा मिल जाती मुझे भी, रावण भी आपसे ज्ञान मांगेगा, वाले हैं, समझेगी नहीं? सारे दिल्ली के दंगाइयों को अपने यहां पाल के, दिल्ली में दंगा करवा के, लोगों को मरवा के, शाहीन बाग खड़ा करके, यहां सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं आप। वोक हैं आप, वोक को तो आपने पाल, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट। मेगा सेसे अवार्ड आपको भी मिला था ना, और सोनम वांगचुक को भी मिला। मेगा सेसे नेता कौन है? जॉर्ज सोरोस की कंपनी, जॉर्ज सोरोस की कंपनी। कितने पैसे मिले सोनम वांगचुक के लिए? इतने मर्डर करके सम्राट चौधरी को क्या करना है तुमको? मंत्री आपको क्या करना है सम्राट चौधरी का? चौधरी क्यों मेगा सेसे अवार्ड लेंगे, देश के खिलाफ वोट चलाएंगे, तुम्हारा मंत्री मूवमेंट शुरू करेंगे। मंत्री बना हुआ है सम्राट चौधरी। राहुल गांधी जाके कोलंबिया में बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये यहाँ टीवी में बैठ के सोनम वांगचुक की पैरवी करेंगे। अरे आप लोग सबका डीएनए एक ही है भाई, काहे कांग्रेस से लड़ रहे हो? 7 हत्या करके कांग्रेस क्यों लड़ रहे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई हैं, झूठ का ड्रामा काय के लिए, पंजाब के लिए। पंजाब से आपका पैकअप तय है, पैकअप, कुछ नहीं होने वाला है। आप कहीं आप राजनीति की वैसी किताब हो जो खुलते के साथ बंद हो, कहीं बेहतर आदमी है। 10 साल में खुल के किताब बंद हो गई। आप राजनीति के ऐसे किताब हो और वो एडिशन को डिलीट कर दिया जाए, इसी को तो कलयुग कहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं। एडिशन कहलाओगे आप 1-2 साल के बाद। अरे आप बनिए ना मंत्री जाके बिहार में, आप बनते ही नहीं। देखिए राजनीति में कौन कब किस दूसरे के भले की बात करता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन आरजेडी भी है भाई, आरजेडी को बोलने दीजिए। रविशंकर रवि जी बोलिए। रवि जी देखिए ऐश्वर्य जी, ये बात तो सही है कि रावण सांकेतिक है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। और वो द्योतक हैं इस बात के, इसमें क्रोध। आपका ऑडियो खराब है, माफी चाहता हूं, ऑडियो ठीक करके वापस आऊंगा। ऑडियो खराब है, बीच बीच में कट रहा है। रवि जी मैं अपनी टीम को कह रहा हूं ठीक करके वापस आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भट्ट, एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया गरिमा जी, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। की बात कही। हाँ बोलिए अनुराग। सोमनाथ जी ने
हाँ, सोमनाथ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आलोक अजय जी, आप तो डॉक्टर भी हैं, आप अच्छे हैं, कि हमें तो डिग्री आपकी देखी नहीं है कि फर्जी है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन डिग्री है तो आपको मंत्री बनना चाहिए। फिर उनसे तो ज़्यादा ही अच्छे होंगे दूसरे जो बने हुए, जिनकी बात सोमनाथ जी कर रहे हैं। तो इसके मतलब आपके यहाँ पढ़े लिखे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, मैंने आज तक नहीं पूछा आप किस मंत्री, आप कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, आज बताएंगे क्या देश को? अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो अरे सुनो, मैं तो बकवास के मैं तो मैनेजर हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। आप कुछ भी जो मन आ रहा बोल दे रहे हैं। हमारी डिग्री में कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात कह लूं। देखिए इतने कौन सी डिग्री है प्रभु? हम लोग यही कह रहे हैं, वो वाली हटाना ना विंडो। आपने आज सुन लीजिए, सुनिए, आपने जिस तरह से आज शुरुआत की थी, ऐसा लगा मुझे। अरे क्या किया है? बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग क्या किया भाई? स्पोर्ट्स शूज में खेती कैसे करते हैं? अभी बढ़िया उन्होंने तरीके से बोला, इतनी बढ़िया तरीके से बात रखी। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म, जाति की राजनीति हो रही है, इतनी बढ़िया बात रखी। और बात रखने के बाद आपको पूछना चाहिए था सरकार से कि भैया बताइए, 11 साल से सरकार आपकी केंद्र में है और लगातार कई राज्यों में 8 साल से 20 सालों से सरकार है, मैं तो सबसे लोग परेशान क्यों हैं? फिर ये परेशानी क्यों है समाज के अंदर? फिर ये और क्या मंजीरे बजाने के लिए कर रहा हूं? में पनप रही है। फिर विकास की राजनीति पे जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर आपस में नफरत की अखिलेश जी ने होटल मैनेजमेंट किया ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करने लगे? बचाव के लिए अपने आप को बचाने के लिए पुरानी सरकारों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरानी सरकारों के कमजोरियां नहीं गिनानी पड़ेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स नॉट डिरेल। अनुराग जी, अजय आलोक जी, कोई कुछ भी डिग्री लेके कुछ भी कर सकता है, कोई बिना डिग्री के भी कुछ कर सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे देश की डेमोक्रेसी है, करने दीजिए। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव कुछ और करके कुछ और, अब भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? डिग्री हो ना हो, उसके बिना भी कर रहे हैं लोग ब्यूरोक्रेसी छोड़ के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। वो छोड़िए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों की बात कौन कर रहा है? अनुराग भदौरिया, लोगों की बात करिए। अनुराग भदौरिया, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, ये तीन ऐसे रावण के सर हैं। सोमनाथ जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मैं अपनी बात कह लूं, एक पॉइंट पे रहो ना प्लीज दादा। अब रुक तो जाइए, जवाब दे रहा हूं। हाँ, पॉइंट पे हूं। मैंने कहा केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई राज्यों में 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माने 2-2 डिकेड हो गए, लेकिन ये अपनी कमियां नहीं खोज पा रहे हैं। अभी भी अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरी सरकारों ताली बजाने को रखा है। साल पहले विपक्ष थी वो ऐसा होता था। आप हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ते। क्या कर रहे हैं? आपने क्या रोजगार दिया? क्या महंगाई कम की? क्या आपने भ्रष्टाचार कम किया? क्या समस्या का समाधान किया? क्या व्यवस्था की? बिहार में हालत है कि पुल गिर जाता है, बिहार में हालत है कि हॉस्पिटल के अंदर में मर्डर होते हैं। ये हालत है वहां बीजेपी की सरकार की। इसलिए जब सरकार से सवाल होगा तो सवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था, इसलिए पिछली सरकारों अगर सब कुछ अच्छा कर रही होती तो प्रभु आपको क्यों चुना होता? आपको इसलिए चुना है कि आप आगे अच्छा करोगे, लेकिन आप रोते रहे तो पिछली सरकार के नाम पे। इसके मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसके मतलब आपके पास काम गिनाने को नहीं है। रेडी टाइप बातें हैं। आप यहाँ पे नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे। धन्यवाद, महंगाई पे नहीं, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय टीवी पे एक मिनट अनुराग जी हो गया लगातार नहीं, उस पर नहीं बोलते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं क्या ब्रेक लगाइए जो यहाँ चरमराया उस पर नहीं बोलना चाहते। ओके अनुराग दादा, करेंगे। ओके, काउंटर, ये ब्रेक काउंटर। अजय आलोक काउंटर बोलिए। अजय जी, सबसे पहले अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद कि आपने नेशनल टेलीविजन पे माना कि आपकी सरकार में, यूपीए की सरकार में कभी कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने आपको हटाया, आपको सजा दी और हमें चुना। और हमें चुना, एक बार नहीं चुना, जो अभी आपने खुद बोला कि कई कई राज्यों में हम 20-20 सालों से हैं, बार बार चुना, देश में भी लगातार तीसरी बार चुना, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी गारंटी और सर्टिफिकेट आज आपने खुद दे दी। अब हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपने खुद ही कहा टीवी पे। बार बार चुने जाने का मतलब कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा ही दिखता है, आपको विकास नहीं दिखता है, क्योंकि विकास से आपको एलर्जी है। आपको लोगों की खुशी नहीं दिखती। आपने कहा कि लोगों की आमदनी डबल हुई। 2014 में आए थे, प्रति व्यक्ति आय क्या थी भारत में? प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए। आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत में? 2,30,000 रुपए। 11 साल में कितना बढ़ा? और प्रति व्यक्ति में किसान आता है कि नहीं आता है? गुरु कुछ तो इसका इस्तेमाल करो। अरे किसान की इनकम कितनी हो गई?
हमारा एग्रीकल्चरल इनपुट, हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4.8% से बढ़ रहा है। आज की हमारा रिकॉर्ड महंगाई सबसे कम है। आज हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ला चुके हैं। आपको समस्या किससे है? को आप बता रहे हो 2.5 लोगों की भलाई करने से आपको क्या समस्या है? अरे आपको यही नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिया की? किसान की गूगल करिए, इनकम कितनी है? कितनी है? किसान पर डे कितना? गूगल छोड़ो, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, ये गूगल में जी रहे हो इसलिए गूगल हो गए हो। दिक्कत है हकीकत में रहते नहीं, गूगल में रहते हो। क्या होता है भाई ऐश्वर्या, आप समझाइए। क्या नहीं रहता है किसान जमीन पे? गूगल छोड़ो, जोहो अपनाओ भाई, भैंस के आगे बीन नहीं बजा रही है। स्वदेशी करो, जोहो अपनाओ, चलो ठीक है, नहीं मिल रही है आप। ओके, पॉइंट टेकन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग एक सकारात्मक डिबेट कर सके। गूगल सोमनाथ जी, हर बात गूगल से होता है तो फिर किसान। अनुराग भदौरिया, गूगल छोड़ो, जोहो अपनाओ भाई। हाँ, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट। गूगल से किसान का समस्या। अरे जोहो पे जाओ भाई, गूगल पे मत जाओ, स्वदेशी। हाँ, जोहो। अरे अगर आपके पास डेटा हो, सोमनाथ जी, तो डेटा बोलती है। आप समझें कि इस वक्त हिंदुस्तान का क्या पोजीशन है डिफरेंट इंडेक्सेस में। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या इंडेक्स है मालूम है आपको? 162वां। 180 देशों में कितना नीचे है? 162वां, मतलब पाकिस्तान से भी नीचे है। मुझे बताइए, आज जिस प्रेस के जरिए सरकार पे सवाल उठते, वो प्रेस ही अपने फ्रीडम में फ्री नहीं है, वो सवाल ही नहीं पूछ सकती। आप देखें इनइक्वालिटी में कहां पे खड़ा है हिंदुस्तान? 108वां। शांति में ग्लोबल पीस इंडेक्स में कहां खड़ा है हिंदुस्तान? 116वां। 163 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहां पे खड़ा है हिंदुस्तान? 105वां, बांग्लादेश से भी नीचे। आप देखें ना कहां, मतलब हिंदुस्तान किस लहजे में बढ़ा है, ये जानना चाहता हूं। चाइना को आपने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दी मई 2020 में, और जिस शख्स ने उसकी आवाज उठाई, सोनम वांगचुक, आज वो जेल में सड़ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रावण के किस सिर को कुचला आपने? अच्छे स्कूल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो बच्चे डिग्री लेकर के आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। आप पहले टेस्ट लेते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि देखिए, केवल एक ही सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, जो केजरीवाल की सरकार थी, जो अशिक्षा नाम का रावण का सिर है, अच्छे स्कूल बनाकर के उसको मारा। जो खराब स्वास्थ्य सेवाएं नाम का रावण का सिर है, अच्छे हॉस्पिटल बनाकर के उसको मारा। जो गरीबी है, हमने फ्री बिजली दी, उसको मारा। गरीबी है, जो हमने फ्री पानी दिया, उसको मारा। हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और फिर पंजाब में जो ड्रग की मुसीबत है युवाओं के अंदर, हमने उसको मारा, उसके सिर को मारा, रावण के उस सिर को मारा। तो काम करेंगे तब तो रावण का सिर मरेगा, बातों से सिर नहीं मरता। अजय आलोक जी, सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके बाद 119 आंसर आप तीनों एंड कर दीजिएगा। माय ओनली पॉइंट इज दिस, आप तीनों को कभी लगता है कि आपको वापस जनता के पास ही जाना है? जनता को लगता है ये 3 है, इनमें से जो, या 5 है, 50 है, इनमें से जो बेहतर है वो उसे दे दे। लेकिन एक तो कोई बोले कि हमने महंगाई पे सचमुच वार किया है, एक तो कोई बोले, और उसके बाद जब आप जीत के आते हैं, कोई भी हो, जीत के आने के बाद सब आप लोग डेटा निकाल लेते हैं, कागज निकाल लेते हैं कि देखो 10 साल पहले ऐसा था, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हो गया। आम आदमी पार्टी से कुछ पूछ लो, दिल्ली हो पंजाब हो, जब दिल्ली में थे तो सब कुछ जो गलत होता था केंद्र की सरकार करती थी, अगर वो नहीं करती थी तो यूपी और हरियाणा वाले करते थे। अब पंजाब की सरकार है, कुछ भी हो जाए केंद्र करता है। इनको हाफ स्टेट दे दो, पूरा स्टेट दे दो, कल को देश मिल जाएगा। तो ये तो क्या करेंगे, ये तो करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी ये कहते हैं सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में आप नहीं थे क्या कभी? और अगर विपक्ष में है, अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो किसकी जिम्मेदारी है बाबा से पूछने की कि बाबा कितनी नौकरियां थी? आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे करते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक आपको लगता है एमवाई का नाम ही तो बदला है पीडीए, और क्या किया है आपने? ये तो बताइए तो कि आपने कब बीजेपी से पूछा कि कितनी नौकरियां दी? कब आपने बीजेपी से पूछा कि आपने महंगाई के लिए क्या करा? मेरी प्रॉब्लम तो यह है अजय आलोक जी, देश की जनता ने सबसे बेहतर आपको समझा, एक बार नहीं 3-3 बार, इसीलिए उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, इसलिए सवाल भी आपसे ज्यादा है। अजय आलोक, एंडिंग।
निश्चित तौर पे हम अपनी भूमिका से इनकार नहीं करते हैं, ना ही जिम्मेदारियों से भागते हैं। जो चुनौतियां हमें मिली उन चुनौतियों पे हम खड़े उतर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जनता का विश्वास हम पे बना हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी पे बना हुआ है, हमारी राज्य सरकारों में बना हुआ है। और निरंतर हार के कारण कुंठा और निराशा से भरे मन को बहलाने का मेरे पास कोई झुंझुना नहीं है सोमनाथ भारती जी, क्योंकि ये कुंठा भरेगी आपकी। अभी पंजाब का चुनाव आएगा, वहां से आप साफ हो जाएंगे। मैंने बोला ना, आप राजनीति के, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े लोमड़ी हो, और आपका किताब 10 साल में खुल के परमानेंट बंद होगी या डिलीट हो जाएगा आईडी से, क्योंकि जितना ठगा आपने है उतना विश्व आज तक भारत की इतिहास में किसी ने ठगा ही नहीं। आपके रास्ते पे भी पीके साहब चल रहे हैं बिहार में, रोज दिन एक आरोप लगाते हैं। आरोप ये तो खोजी, मेरे पास सबूत है जी। शरद पवार को जेल भेजो जी, सोनिया गांधी को जेल भेजो जी। इस बार भी ये देश की जनता अपने रावण की ओर तीर निगाह रही है। मैं बस इतना आपको बता रहा हूं, ये आप तीनों समझदार हैं, अपना संभाले जाए। एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक लॉयर है ना। अब आप तीनों से समझदार कोई है नहीं, है ना। डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, लॉयर भी है ऑन माय पैनल। अब मैं क्या बोलूं, आप तीनों समझदार है। जनता ने अगर तीर निकाल लिया ना कमान से, तो फिर वापस जाएगा नहीं। अब आप लोग अपना सेटलमेंट ठीक कर लीजिए जनता के लिए। आई एम सेइंग ऑन अ सीरियस नोट। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का पूछता है भारत में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH